सियासत शुरू की। पहले मैं महबूबा मुफ्ती जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। आज आप बीजेपी पे उंगली उठा रहे हो, लेकिन आप ही वो हो जिसने बीजेपी को कश्मीर के अंदर लाया। आप ही वो हो जिसने बीजेपी के साथ कोलिशन में गवर्नमेंट बनाई। आप आज बीजेपी के खिलाफ क्या बोलोगे? सभी लीडरों को अरेस्ट किया। ये पुराना ज़माना नहीं था, आज 4G चल रहा है। इन्होंने सभी लीडरों को अरेस्ट किया। कुछ लीडरों के साथ थर्ड ग्रेड सलूक किया गया, उसमें मैं भी अरेस्ट था। अगर हम 2019 से पहले देखें, जो पास्ट में सरकारें रही है वो हमेशा डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में फेल रही है। उसकी वजह क्या थी कि ये खानदानों में ही महदूद रहती थी जो ये सरकारें रहती। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जहाँ की थी, हमें चाहे वो NC थी, चाहे PDP थी, चाहे जो भी थी, जिस वक्त पे उनको 370 को मजबूत करना था, एक अच्छी तरीके से उसको रखना चाहिए था, उन्होंने उस टाइम 370 को लाइट ले लिया, ठीक है, और वजह निकली कि 370 को हटा दिया। जो आप यहाँ देख रहे हैं लाल चौक में G20 के बारे में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो खाली लिमिटेड एरियाज, ओनली लाल चौक वाज डेवलप्ड। इससे पहले जब 2019 से पहले जो सरकार थी, तो उमर साहब ने भी घंटाघर के सामने एक बहुत बड़ी पार्क बनाई थी, यूरोपियन टाइप की पार्क थी, वो भी डेवलप थी। आज इन्होंने पोलो व्यू बनाया, चेंज कर दिया पोलो व्यू के पास। नाज़रीन, अगर बात करें जमहूरियत की, तो जम्मू कश्मीर में कुछ सालों से ऐसी भी चीज़ें हुई जिनकी वजह से जो है जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका जो आए दिन ध्यान जो है इसी जमहूरियत की तरफ चला जाता है। अब हम इसी जमहूरियत के सिलसिले में आज कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सालों से ऐसा इंतज़ामिया की तरफ से कदम उठाया गया जिससे यही जमहूरियत हमें मजबूत देखने को मिली। आज तक प्रधानमंत्री साहब ने जो डेमोक्रेसी है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करवाई। मैं आपको बोलूँगा 370 जो है वो नाम का रखा हुआ था, उसमें कोई भी मतलब वो नहीं था। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ की है या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ की थी, हमें चाहे वो NC थी, चाहे PDP थी, चाहे जो भी थी, जिस वक्त पे उनको 370 को मजबूत करना था, एक अच्छी तरीके से उसको रखना चाहिए था, उन्होंने उस टाइम 370 को लाइट ले लिया, ठीक है, और वजह निकली कि 370 को हटा दिया गया। अब 370 को हटा दिया गया, उसके बाद कुछ वक्त तक अरेस्ट रहे वो, और उसके बाद उनकी बयानबाजियाँ शुरू होगी। उनकी बयानबाजियों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। ये जो वो बयानबाजियाँ करते हैं, 370 को उठाया, 35A को रिमूव कर दिया, आप मुझे बताओ, अगर उस टाइम, मैं उनसे कह रहा हूँ, आप मुझे बताओ, अगर आप उस टाइम इक़्तिदार में थे, उस वक्त क्यों नहीं किया 370 को मजबूत? उस वक्त क्यों नहीं किया 35A को मजबूत? उस वक्त क्यों सोए रहे आप लोग? उस वक्त क्यों पैसे खाने में बिजी थे आप लोग? उस वक्त क्यों कश्मीरियों को खून के साथ खेल रहे थे? उस टाइम आपको 370 याद नहीं आया? अब आपको याद आया 370 कब? जब 370 हट गया और आपने इस पर आप सियासत शुरू की। पहले मैं महबूबा मुफ्ती जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। आज आप बीजेपी पे उंगली उठा रहे हो, लेकिन आप ही वो हो जिसने बीजेपी को कश्मीर के अंदर लाया। आप ही वो हो जिसने बीजेपी के साथ कोलिशन में गवर्नमेंट बनाई। आप आज बीजेपी के खिलाफ क्या बोलोगे? आप ही ने तो बीजेपी को एंटर कराया यहाँ पे। अब 370 की बात हम करेंगे। देखिए, जो डेवलपमेंट्स अभी देख रही है, 370 हटा के मुझे नहीं लगता किसी को कोई फ़र्क पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सारा कुछ वैसे ही चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। लेकिन अगर 370 हट गया, अगर पहले पार्लियामेंट की बात की, बोला जाता था वहाँ बीजेपी के मिनिस्टरों की तरफ से कि 370 हटने दो, उसके बाद डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन कश्मीरियों को एक वहम था कि शायद 370 को भी हटा देंगे और उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं। लेकिन मुझे लगता है PDP, NC, ANC सब जो है उससे अच्छे बीजेपी है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमिटमेंट को बराबर रखा और कश्मीर में डेवलपमेंट की, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया। अगर यहाँ पे, क्योंकि बेरोज़गारी आपको पता है, कोविड भी था, उससे पहले आर्टिकल का मसला था, कितना नुकसान लोगों ने सहा। लेकिन अगर आप आज का देखें इस टाइम का, तो टूरिज़्म अभी ठीक ठाक अच्छे लिमिट में आ रहा है और ये बहुत अच्छी वेव चल रही है कश्मीर में, और ये ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, कश्मीरी आज कुछ नहीं मांग रहा है, कश्मीरी आज डेवलपमेंट मांग रहा है, कश्मीरी आज जॉब मांग रहा है, कश्मीरी आज चाहता है कि मैं सेटल हो जाऊं, कश्मीरी आज चाहता है मैं अपनी टांगों पे खड़े हो जाऊं। जो पिछले कई सालों से बर्बादी यहाँ कश्मीर में हुई है, सब उस चीज़ से तंग आए हैं और कश्मीरी भी अपनी आम जिंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन आप देखिए, उस काम के बाद जो है, जो चेंज आएगी,
वो भी आपके सामने आएगी। जो आपने देखा होगा कि पोलो वे में कैसा मार्केट बना हुआ है। तो सब कश्मीरियों से भी गुजारिश है, तंज न कसें, आप आगे जाके फ्यूचर का देखें कि फ्यूचर में क्या कश्मीर बनेगा। नाजरीन, अगर बात करें डेवलपमेंट्स की तो कई टाइम से अगर बात करें तो G20 के साथ साथ स्मार्ट सिटी का भी काम कुछ सालों से चल रहा था और आज ग्राउंड ज़ीरो पे जो है हमें जो जम्मू कश्मीर में बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। साथ ही साथ अगर बात करें स्मार्ट सिटी की तो आज जो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फिर से जो रोड्स की जो प्रॉब्लम होती थी आज वो भी सही कर दी गई है। मज़ीद ऐसे ही रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।